सिंपल टू एक्सप्लेन की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2021 में आई इंडियन मूवी भूत पुलिस का। अगर बात करें इसकी स्टार कास्ट की तो इसमें आपको दिखेंगे सैफ अली खान जो कि विभूति का रोल कर रहे हैं, अर्जुन कपूर जो कि चिरंजी का रोल कर रहे हैं, जैकलीन फर्नांडिस जो कि कनिका का रोल कर रही हैं और यामी गौतम जो कि माया का रोल कर रही हैं। इसमें जावेद जफरी भी हैं जो कि इंस्पेक्टर छेदीलाल का रोल कर रहे हैं और राजपाल यादव भी हैं जो कि गूगल बाबा का रोल कर रहे हैं। मूवी की शुरुआत गांव से होती है जहां पर एक परिवार की लड़की गुड्डी के ऊपर उसके दद्दू की आत्मा आ जाती है, जिससे मुक्ति पाने के लिए परिवार वाले दो तांत्रिक को बुलाते हैं जो कि आपस में भाई होते हैं। फिर यह दोनों मिलकर गुड्डी के अंदर के दद्दू के भूत को भगाने जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि गुड्डी के अंदर दद्दू का कोई भूत नहीं है। दरअसल गुड्डी के परिवार वाले उसकी ज़बरदस्ती शादी कराने जा रहे थे, जिससे बचने के लिए वह दद्दू के भूत का नाटक करती है। फिर विभूति और चिरंजी गुड्डी को कहते हैं कि जैसा हम कहें वैसा ही करना। वह दोनों मिलकर एक झूठा हवन कराते हैं जिसमें कि गुड्डी के परिवार वाले भी शामिल होते हैं, जिसमें कि विभूति और चिरंजी कहते हैं कि गुड्डी दद्दू की एक शर्त है कि वह गुड्डी का शरीर छोड़ के तब ही जाएंगे जब गुड्डी पहले पढ़ाई करेगी, बाद में शादी। और फिर गुड्डी के घर वाले मान जाते हैं। फिर हमें छोटी छोटी क्लिप में दिखाया जाता है कि किस तरह यह लोग और लोगों को बेवकूफ़ यानी चूना लगाते हैं, पर चिरंजी ये सब करने से कतराता है। फिर यह लोग एक भूतों के मेले में जाते हैं जहां सभी तांत्रिक मौजूद होते हैं। उस मेले में माया नाम की एक लड़की भी आती है जो कि उलट बाबा को ढूंढ रही होती है। साथ ही एक इंस्पेक्टर भी होता है जो कि उलट बाबा को ढूंढ रहा होता है। फिर अगले ही सीन में हमें विभूति दिखाई देता है जो कि अपनी मौज मस्ती कर रहा होता है। वही दूसरी तरफ चिरंजी एक किताब पढ़ रहा होता है। विभूति की मस्ती को देखकर चिरंजी वहां से चला जाता है। तभी हमें किताब की कहानी बताई जाती है। दरअसल यह किताब चिरंजी और विभूति के पिताजी जो कि एक महान तांत्रिक थे जिनका नाम उलट बाबा था, उनकी होती है, जो कि चिरंजी और विभूति के बचपन में ही गुजर गए थे। और उस किताब में जो मंत्र लिखे थे वह 500 साल पुरानी भाषा में थे, जिसके कारण चिरंजी उन मंत्रों को पढ़ नहीं पा रहा था और वह सोच रहा था कि किसी तरह कोई रास्ता मिल जाए जिससे कि वह उन मंत्रों को पढ़ सकें। तभी चिरंजी के हाथ से वह किताब गिर जाती है और वह किताब माया को मिल जाती है। फिर चिरंजी माया से वह किताब ले लेता है और माया उलट बाबा की तलाश में आगे चली जाती है, जहाँ जाकर उसे यह पता चलता है कि उलट बाबा अब इस दुनिया में नहीं है। उनके बेटे गूगल बाबा अब वह बिजनेस चला रहे हैं, पर दरअसल यह एक बहरूपिया होता है जो कि उलट बाबा के नाम से जादू टोटका करता है। और वह वहीं चिरंजी को किताब में से एक कागज़ मिलता है जिसमें किताब पढ़ने के लिए अक्षर लिखे होते हैं, जिससे खुश होकर चिरंजी विभूति के पास वापस जाता है। फिर इन दोनों को इंस्पेक्टर छेदीलाल दिख जाता है, पर यह दोनों जैसे तैसे वहाँ उसे घुमा के 9-2-11 हो जाते हैं। जाते समय इन्हें माया भी मिलती है जो कि गूगल बाबा के साथ जा रही होती है, जो कि फर्जी होता है। तभी वहाँ उसे चिरंजी देख लेता है क्योंकि चिरंजी और विभूति ही उलट बाबा के असली बेटे हैं। इसलिए चिरंजी माया को गूगल बाबा के साथ जाने से रोक देता है और फिर माया और चिरंजी और विभूति वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनके पीछे अभी भी इंस्पेक्टर छेदीलाल लगा होता है। फिर रास्ते में माया बताती है कि उनकी एक चाय की फैक्ट्री है जहाँ पर इंडिया की बेस्ट चाय मैन्युफैक्चरिंग होती है, पर अब वहाँ पर एक आत्मा का साया है। और साथ ही वह विभूति और चिरंजी को यह भी बताती है 27 साल पहले माया के पिताजी उस आत्मा से मुक्ति पाने के लिए उलट बाबा को पहले भी बुला चुके हैं। दरअसल इस आत्मा का नाम किचकंडी होता है और यह रात में शिकार करती है। यह सुनते ही चिरंजी अपने बाबा की किताब को पढ़ने लगता है, जिससे उसे यह पता चलता है कि किचकुंडी अक्सर पहाड़ों में रहने वाली एक प्रेत आत्मा है। फिर माया विभूति और चिरंजी को बताती है एक दिन जब वह फैक्ट्री से घर जा रही थी तो उसने भी किचकंडी को देखा था। फिर माया इन दोनों को लेकर चाय की फैक्ट्री के पास ही बने एक घर में ले जाती है, जहाँ पर
माया और उसकी बहन कनिका भी साथ रहती है, जो कि अमेरिका से अभी पढ़ाई करके बाबा के गुजर जाने के बाद इंडिया वापस आई थी। अभी माया को पता चलता है कि उलट बाबा से मिलने के लिए गांव के कुछ लोग उनके घर के पास ही बैठे हैं। फिर माया गांव वालों को उलट बाबा के दोनों बेटों से मिलवाती है और कहती है अब यही हमें किचकुंडी से मुक्ति दिलवाएंगे। उसी रात गांव के एक पास लता के आदमी का पेट खराब हो जाता है और वह खेत में चला जाता है। उसके साथ उसकी बीवी भी होती है, क्योंकि वह बहुत डरा हुआ होता है। वहीं पर हमें पहली बार किचकुंडी दिखाई देती है। फिर अगली सुबह किचकुंडी के बारे विभूति और चिरंजी को पता चलता है, पर वह कहते हैं कि अब डरिए मत, हम बहुत जल्दी उसे बस में कर लेंगे। फिर अगली सुबह विभूति फैक्ट्री के सभी मजदूरों को मोर के पंख से झाड़ता है। फिर सारे मजदूर मन लगाकर काम करते हैं। दूसरी तरफ माया को यह देखकर बहुत खुशी होती है। तभी कनिका माया से कहती है कि ये सब बेचकर हम अमेरिका में एक बार खोलते हैं, पर माया मना कर देती है। वहीं चिरंजी किचकंडी का पता लगाने के लिए मजदूरों से पूछताछ करता है, पर उसे कुछ नहीं पता चलता है। दूसरी तरफ विभूति अपनी गाड़ी में आराम कर रहा होता है कि उसकी गाड़ी के पास कुछ बच्चे आ जाते हैं। फिर उन्हें विभूति एक भूत के मार्ग से डरा के भगा देता है, पर उसमें से एक बच्ची होती है जिसका नाम तितली होता है। वो विभूति से डरती नहीं है। फिर विभूति उससे कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो और उसके साथ खेलने लगता है। तभी विभूति के पास एक कॉल आता है, जो कि इंस्पेक्टर छेदीलाल का होता है, जो आवाज़ बदल के बात करता है, जिससे कि वह विभूति और चिरंजी का पता लगा सके। पर इंस्पेक्टर छेदीलाल को पहचान लेता है और उसका कॉल काट देता है। तभी वो बच्ची तितली भी वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ माया और चिरंजी एक एल्बम की फ़ोटो को देख रहे होते हैं। उसमें चिरंजी और माया के पिताजी की फ़ोटो होती है। दरअसल जब किचकंडी को पकड़ने 27 साल पहले उलट बाबा आए थे, वह फ़ोटो जब्त की थी। फिर चिरंजी माया से पूछता है कि ऐसा कोई नहीं जो बाबा यानी जब उलट बाबा आए थे के समय का हो। फिर माया संतू का नाम बताती है और फिर चिरंजी संतू का पता लेके उससे मिलने चला जाता है। संतू उन्हें बताता है कि 30 साल पहले जब वह अपनी बीवी मंजू के साथ मनाली से यहाँ काम करने आया था, तो उसे उसके मालिक ने वार्न भी किया था कि जंगल में 100 साल से कोई किचकंडी भटक रही है, वहाँ कोई नहीं जाएगा। फिर एक दिन मंजू को घर आने में देर हो जाती है। दरअसल मंजू रास्ता भटक जाती है। जंगल में रास्ता भटकते हुए मंजू एक पेड़ के पास पहुंचती है, जहां से उसे किचकंडी पकड़ लेती है और उसी रात मंजू 2 लोगों का खून भी कर देती है। फिर वहां उलट बाबा आ जाते हैं। संतू और उलट बाबा मंजू की तलाश में जंगल में उसी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जहां मंजू को पहली बार किचकंडी ने पकड़ा था। तभी संतू को मंजू दिखाई देती है और संतू मंजू को आवाज़ लगाता है, पर अब मंजू के शरीर में किचकंडी का काबू था और फिर मंजू संतू की दोनों आंखें नोच लेती हैं, जिससे कि वह अंधा हो जाता है। फिर उलट बाबा उस किचकंडी को पकड़ के एक घेरे में बांध देते हैं और फिर किचकंडी को मंजू के शरीर से अलग कर कर एक हड्डी में बांध देते हैं और उस हड्डी को एक मटके के अंदर कर कर उसी पेड़ के अंदर रख देते हैं, जिससे कि किचकंडी से सिलावर जिला मुक्त हो जाता है। पर संतू की मंजू को उलट बाबा बचा नहीं पाते हैं। ये सब सुनने के बाद विभूति और चिरंजी उसी रात जब वापस जा रहे होते हैं, तो वह एक टोल नाका में रुककर जंगल में उसी पेड़ को ढूंढने चले जाते हैं जहां मंजू को किचकंडी ने पकड़ा था, और फिर उन्हें वो पेड़ मिल भी जाता है। पर विभूति अपनी मस्ती के कारण उस पेड़ में से मटका निकाल कर जिसमें किचकंडी की हड्डी रखी थी उसे फोड़ देता है और उस हड्डी को भी जंगल में फेंक देता है। फिर एक दिन माया का डॉगी उसी हड्डी को लेके माया के बेड के नीचे आ जाता है। पहले तो माया कुछ समझती नहीं है। फिर जब माया के बेड के नीचे से फोर्स आने लगता है तो माया बेड के नीचे देखती है, तो उस हड्डी में से काला जादू निकलता है, जिससे कि माया बहुत डर जाती है और चीखने लगती है। फिर माया के पास कनिका, विभूति और चिरंजी आ जाते हैं, जो कि माया के कहने पर उसके कमरे को चेक करते हैं, जिससे उन्हें वही हड्डी मिलती है जो कि किचकंडी के मटके में थी। फिर चिरंजी अपने बाबा की किताब की मदद से शुद्धिकरण मंत्र पढ़ता है और पूरे घर को
मंत्रों से बांध देता है। इसके बाद विभूति और चिरंजी अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं कि इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, जिससे यह दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तभी विभूति को टॉयलेट लगती है और वह पेड़ में लग जाता है। फिर विभूति को किसी की आहट मिलती है, पर उसे कोई नहीं दिखता है। फिर विभूति माया के घर के पास जाता है तो वह देखता है कि कोई खिड़की में से झांक रहा है। दरअसल यह वो नकली किचकंडी होती है। फिर विभूति उसे सीढ़ी से गिरा देता है और उसका पीछा करने लगता है। पीछा करने पर उसे यह पता चलता है कि नकली किचकंडी और कोई नहीं बल्कि माया के फैक्ट्री का मैनेजर होता है, जो कि माया की बहन कनिका के कहने पर ये सब कर रहा होता है, क्योंकि कनिका को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है और यहाँ की सारी ज़मीन बेचकर वो अमेरिका जाना चाहती है। फिर विभूति कनिका को भी पकड़ लेता है और कहता है कि जो तुम अपने मैनेजर से अभी तक नहीं करा सकी वो मैं एक बार में ही कर दूंगा, पर मुझे इस काम के लिए पैसे चाहिए। तो कनिका उसे हाँ कर देती है और यह तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिरंजी किचकंडी को पकड़ने के लिए मंत्रों की तैयारी कर रहा होता है। दूसरी तरफ माया को किचकंडी ने पूरी तरह अपने बस में कर लिया होता है। दूसरे दिन यह लोग उसी जंगल में उसी पेड़ के नीचे जाते हैं जहाँ किचकंडी या मटका था। चिरंजी वहाँ हवन की तैयारी कर रहा होता है। वहीं कनिका और विभूति एक साथ बैठे होते हैं, जो कि दही में नींद की गोली मिलाकर चिरंजी को खिला देते हैं, जिससे कि वह बेहोश हो जाता है। और कनिका और विभूति ने वहाँ नकली सेटअप कर रखा था, जिससे कि वह नकली किचकंडी को हवा में उड़ा सके, जिससे कि गांव वाले डरकर ज़मीन खाली कर कर चले जाएं। फिर अगले ही दिन विभूति कनिका के पास अपने पैसे मांगने जाता है, पर वहाँ कनिका बड़े ही चालाकी से उसके भाई चिरंजी को भी वहाँ बुला लेती है और बड़े ही होशियारी से विभूति के मुंह से ही सारी कहानी बुलवा देती है, जिससे कि विभूति और चिरंजी दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर छेदीलाल आ जाता है और इन दोनों को अरेस्ट कर कर वापस ले जाता है। तभी हमें छेदीलाल की कहानी भी बताई जाती है। दरअसल जब छेदीलाल 12 साल का था तभी उलट बाबा उसकी शादी एक बकरी से कराई थी, जो कि उससे बार बार कराई जा रही थी, क्योंकि उलट बाबा के कहने पर छेदीलाल के सर में एक प्रेत आत्मा का साया था। इसलिए छेदीलाल अपना बदला लेने के लिए उलट बाबा को ढूंढ रहा था, पर उलट बाबा तो मिले नहीं। इसलिए वह उनके बेटों को मारकर ही अपना बदला पूरा करना चाहता था। फिर छेदीलाल कहता है कि कोई अच्छा सा स्पॉट देखकर तुम दोनों को ठोक दूंगा। यह सुनते ही विभूति वहीं पड़े एक माइक की मदद से इंस्पेक्टर छेदीलाल की कान में चिल्लाता है, जिससे कि वह गाड़ी अनबैलेंस होकर एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे छेदीलाल बेहोश हो जाता है और फिर यह दोनों वहाँ से झगड़ा कर कर अलग अलग हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कनिका और उसका मैनेजर आपस में बात कर रहा होता है। कनिका मैनेजर से बोलती है कि मुझे बहुत जल्दी इन सारी ज़मीन की डील चाहिए, मैं ये सब बेचकर अमेरिका जाना चाहती हूँ। वहीं माया का अजीब बिहेवियर देखकर कनिका माया को आवाज़ देती है, पर कनिका को यह पता नहीं होता कि किचकंडी ने उसे अपने काबू में कर लिया है। कनिका और उसका मैनेजर माया के पास बढ़ते हैं। जैसे ही माया पलटती है वह पूरी तरह से किचकंडी बन जाती है और कनिका और उसका मैनेजर वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ विभूति जंगल में अकेले जा रहा होता है। तभी उसे वो बच्ची तितली मिलती है, जिसे वह कंधे में बिठाकर आगे बढ़ने लगता है। तभी वहां पर इंस्पेक्टर छेदीलाल आ जाता है, पर तितलिया बच्ची छेदीलाल को नहीं दिखती है, वह सिर्फ विभूति को दिखती है। छेदीलाल उसके सामने गन तान देता है, जिससे विभूति बोलता है कि ऐसा मत करो, बच्ची को गोली लग जाएगी। तभी इंस्पेक्टर छेदीलाल बोलता है यहाँ कोई बच्ची नहीं है। फिर वह बच्ची तितलियाँ इंस्पेक्टर छेदीलाल के पीछे जाकर उसे अपने मैजिक की मदद से ही उसी से गोली चलवाती है, जिससे छेदीलाल बेहोश हो जाता है। फिर विभूति वहाँ से भागता हुआ अपने भाई चिरंजी के पास जाता है और उसे यह सब बताता है। दरअसल विभूति के पास एक पावर होती है, जो कि वह सारे मरे हुए भूतों को भी देख सकता है, और चिरंजी के पास भी एक पावर होती है, जब भी उसके आसपास कोई भूत होता है तो उसका शोल्डर हिलने लगता है, जो कि चिरंजी और विभूति को पता नहीं होता है।
विभूति की बात सुनकर चिरंजी का शोल्डर हिलने लगता है। तभी एक चीख सुनाई देती है जो कि माया के फैक्ट्री से आ रही होती है, जिसमें कनिका और उसका मैनेजर होता है। फिर विभूति और चिरंजी भी उस फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं, जहां पहुंचकर उन दोनों की मुलाकात कनिका से होती है। कनिका उनको बताती है कि माया के ऊपर अब किचकंडी का बस है। तभी कनिका और विभूति उसे बाबा की उस किताब को पढ़ने के लिए बोलते हैं, जिसमें कि बाबा ने पहले किचकंडी को काबू किया था। पर चिरंजी यह करने से मना कर देता है, क्योंकि जब उलट बाबा ने इस मंत्र का उपयोग किया था तो मंजू को अपनी जान देनी पड़ी थी, जो कि चिरंजी नहीं चाहता था। कनिका और विभूति उसे जैसे तैसे मना लेते हैं और फिर वह सब सामने आकर किचकंडी को आवाज लगाने लगते हैं। तभी उनके सामने इंस्पेक्टर छेदीलाल आ जाता है और कहता है कि अंदर ही रहो, बाहर भूत है। तभी छेदीलाल के ऊपर किचकंडी आ जाती है, जो कि माया के शरीर में होती है। वह अपनी मैजिक से छेदीलाल को ऊपर हवा में उठा लेती है। फिर छेदीलाल बकरी की भाषा में उसे कुछ बोलता है, जिससे किचकंडी उसे छोड़ देती है। यह सब उलट बाबा का ही चमत्कार होता है। चिरंजी को किचकंडी वहां से दूर फेंक देती है, जिससे कि चिरंजी की किताब उससे अलग हो जाती है। जैसे ही वह किताब उठाने जाता है तो उसके सामने किचकंडी आ जाती है। फिर किचकंडी चिरंजी को हवा में उठा लेती है। चिरंजी माया से कहता है, माया जी हम हैं चिरंजी, जिससे कि माया के शरीर में किचकंडी का काबू कम होने लगता है। फिर चिरंजी बड़े ही होशियारी से माया से किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ने को कहता है, तो किचकंडी का काबू फिर से माया पर हो जाता है, जिससे कि वह चिरंजी को बहुत दूर फेंक देती है और चिरंजी कांच से टकराकर बेहोश हो जाता है। फिर विभूति और कनिका उसे अपनी ओर इशारा करके बुला लेते हैं और फिर किचकंडी विभूति को हवा में उठा लेती है और उसे मारने लगती है। विभूति की आवाज़ सुनकर चिरंजी उठ जाता है और किचकंडी के पास आ जाता है। फिर विभूति चिरंजी से बोलता है कुछ कर, पर चिरंजी बोलता है कि मेरे पास बाबा की किताब नहीं है। विभूति बोलता है कि तू बिना किताब के भी बहुत कुछ कर सकता है। और फिर चिरंजी मंत्र पढ़कर माया के शरीर से किचकंडी को अलग कर देता है, जिससे माया ठीक हो जाती है। फिर कनिका और विभूति उससे पूछते हैं कि यह तुमने कैसे किया, क्योंकि जब उलट बाबा ने ऐसा किया था तो मंजू की जान चली गई थी। तब चिरंजी उन्हें बताता है कि मैंने किचकंडी को कहीं नहीं भगाया, उसे मैंने अपने शरीर के अंदर आत्मा परिवर्तित कर दिया है। पर चिरंजी से एक गलती हो जाती है, जिससे कि किचकंडी की आत्मा माया से निकलकर विभूति के शरीर में ट्रांसफर हो जाती है और विभूति के शरीर में किचकंडी का काबू हो जाता है। यह सब देखकर चिरंजी, माया और कनिका वहां से भागने लगते हैं। तभी चिरंजी माया और कनिका को फैक्ट्री से बाहर करके विभूति के पास वापस लौट जाता है और इन दोनों के बीच में, विभूति और चिरंजी के बीच में लड़ाई होने लगती है। चिरंजी विभूति से कहता है कि तुम एक तांत्रिक हो, तुम लड़ सकते हो इस किचकंडी से। तभी माया को एहसास होता है कि जब किचकंडी उसके शरीर में थी तब उसे कुछ विजन आते थे। विभूति और चिरंजी माया विभूति और चिरंजी के पास जाती है और किचकंडी को बोलती है तितलियां, जिससे किचकंडी रुक जाती है। दरअसल किचकंडी एक औरत होती है जो कि बहुत साल पहले अंग्रेजों के घर में काम करती थी, पर वहाँ के अंग्रेज उसे गलत तरीके से टच करते थे और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम तितली था। एक दिन अंग्रेज के गलत टच करने पर वह औरत घर छोड़कर अपनी बच्ची के साथ जंगल की ओर भाग जाती है। तब फिर अंग्रेज भी उसका पीछा करते हुए जंगल की ओर जाते हैं। फिर वह अंग्रेज तितली की माँ को एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला देते हैं और तितली को भी गोली मार देते हैं। फिर विभूति कहता है कि मैंने तितली को देखा है। तभी सब लोग तितली को ढूंढने जंगल में जाते हैं। फिर तितली मिल जाती है और किचकंडी को भी मुक्ति मिल जाती है।